एकादशी का व्रत रखा है मैंने। हम सुबह सुबह चला लेते हैं अपनी आरती। तो हमारे घर में ना सुबह सुबह मतलब ये माता वैष्णो देवी जी की आरती चल रही है, तो वही चली हुई है अभी। वॉल्यूम मैं आपको आवाज़ सुना नहीं सकती क्योंकि उससे कॉपीराइट आ जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे पूजा करने के लिए। पूजा वगैरह करूँगी मैं यहाँ पे। मम्मी पहले कर लेती हैं पूजा, तो मम्मी मंदिर चली गई थी और अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी यहाँ पर। तो सबसे पहले वो भगवान जी को टीका वीका लगाया जाता है और करके फिर मैंने यहाँ पर कथा की अपनी, और कथा के बाद मेरी पूजा हो गई थी। और नीचे यहाँ पर नीचे भी आरती चली हुई थी, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह ही आरती चलती है। तो यहाँ पे भी देखो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी माता रानी की आरती। यहाँ पर मे भी आपके दर्शन भी हो जाएं। तो मतलब रोज़ ना सुबह शाम जो आरती आती है माता वैष्णो देवी जी की लाइव आरती आती है, तो सुबह शाम दोनों टाइम ही हमारे घर पे वो वाली आरती चलती है, माता रानी जी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो गई थी और लाडो आ गई थी। इसको क्या होता है, वो इतनी जल्दी उड़ जाती है ना, अभी आ गई है और अब बैठेगी यहाँ पर, माथा वगैरह टेकेगी, पूजा करेगी और फिर यहीं पे बैठ जाएगी मेरे पास ही। देखो जय माता रानी के दर्शन भी हो गए, माता रानी के दर्शन हो गए। और अभी ये भी छोटी माता रानी हमारी हाथ जोड़ के बड़ी माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। क्या होता है कि जैसे माता रानी के दर्शन कर रही थी तो और मैं पूजा कर रही थी, तो टीवी ना खुद ही बंद करने चली गई। इससे उसको पता है कि जब आरती मतलब हो जाती है तो उसके बाद टीवी बंद करना होता है, और मैंने इसे बोला भी नहीं था, वो खुद ही टीवी बंद करने चली गई थी। और अभी आएगी, बस अब मेरे पास ही बैठ जाएगी आके। और यहाँ पर अब मैं अपनी रामायण का पाठ करूँगी, फिर मैं कथा वगैरह करके मेरी यहाँ पर पूजा हो जाएगी। और यहाँ फिर मैं आ गई थी जल देने के लिए माता तुलसा माता जी पे भी हम मतलब सुबह शाम दोनों टाइम हम घी का दीपक जलाते हैं। और यहाँ पर भगवान जी को अर्घ्य दे दिया था। और ये देखिए हमारा मॉर्निंग का व्यू हमारे घर का कुछ ऐसा होता है, तो क्योंकि कुंज की स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही थी इस दौरान, तो आप देख सकते हैं कैसा हो गया सारा। और अभी टाइम हो गया था अराउंड 1 बजे के आसपास दोपहर के, और भाई आए थे मेरी होली लेके, मतलब हमारे होली का सामान चलता है तो वो होली लेके आए थे भाई। तो मतलब मोस्टली क्या होता है कि एकादशी वाले दिन, मतलब हमारे मायके में ना एकादशी वाले दिन चलती है, तो भाई एकादशी वाले दिन ही आते हैं जो बड़ी। यहाँ पर ये लोग बैठ के कर रहे हैं नाश्ता, मुझे भी बुला रहे थे। और फिर भाई कहते हैं मैं तब भी आता हूँ, तेरा व्रत ही रहता है, ऐसा करके। हाँ कुंज अपने उसमें लगे हुए हैं कार्टून में। यहाँ पर मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपना होली का सामान। तो यहाँ पर है फ्रूट्स वगैरह भाई लेके आए थे, और हमारे यहाँ ना भोज चलता है वो जैसे करके, तो उसमें सारी दालें थी, मतलब 5 तरह की जो दालें होती है वो सब थी, छोले, राजमा और चौलाई, बूरा, गुड़, शक्कर, चावल वगैरह सब कुछ ही, मतलब सब कुछ ही चलता है, तो सब कुछ ही देती है मम्मी। और यहाँ पर बच्चों की पिचकारी हैं, और उसने बोला था कि मुझे वो वाली लाना। या हर बार के ना कुंज की मतलब अभी तक 5 होली हो चुके हैं और उनकी सारी ही रखी हैं ऐसे ही। मतलब क्या होता है कि उसी दिन क्योंकि खेलते हैं, फिर उसके बाद ऐसी हैं कई वो टैंक वाली ज़्यादा है, तो खुद से तो इनसे चलती नहीं है, और फिर वो उनको ऐसे ही रखना पड़ता है। और गुलाल वगैरह था यहाँ पर। इसमें है लाडो का ये फ्रॉक है, लाडो की ड्रेस है, ड्रेस टाइप है। और क्या होता है कि मम्मी ना होली पे इनके और कुंज के दोनों के कुर्ता पजामे भेजती है, और दोनों के सेम ही भेजती हैं। तो यहाँ पर ये इनका और कुंज का कुर्ता पजामे का कपड़ा है। ये जो छोटे वाला ऊपर वाले कुंज का है और नीचे वाला इनका है, और पैंट का भी मतलब उसी में ही है, तो वो तो अलग से निकलवाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े मेरे लिए क्या आया है। तो यहाँ पर ये है मेरा एक सूट, मे भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ, अभी पहले मैं देख लेती हूँ। यहाँ है ये किसकी साड़ी है, इसमें ना मम्मी की साड़ी है, हाँ ये मम्मी की साड़ी है। और यहाँ पर मेरे लिए एक और साड़ी आई है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। और अब है मेरी साड़ी, तो इसमें हाँ ये है मेरी रेड कलर की, और इसमें मेरा श्रृंगार का सामान था।
श्रृंगार का सामान भी शुभ होता है। तो चूड़ी तो अलग से रखी थी मेरी, और इसमें बिंदी, लिपस्टिक वगैरह, मेहंदी, सिंदूर वगैरह सब कुछ मम्मी भेजती है। चूड़ियाँ मेरी अलग थी, चूड़ियाँ भी इसी में रखी है, मैं दिखाऊंगी आपको। और तो ये हो गया मेरा सूट, और वो सूट बड़ा ही अच्छा था। इसका ना दुपट्टा काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर ये है चावल, और इसमें मिठाई और गुंजिया वगैरह थी। ऊपर मिठाई, इसमें गुंजिया हैं। तो मतलब ये सब कुछ चलता है हमारे होली पे। तो ये होली का सामान बोलते कि होली आई है। लाड़ू ने पहले ही खोल लिया है यहाँ पे ना, गुलाल कलर्स खोल लिए हैं इसने, वो अपने कलर्स लगाने में लगी हुई है। तो ये है मेरा होली का सारा सामान, और अब भाई जा रहे हैं। देखो ना कैसे होता है ना, भाई के मतलब ऐसे भर के आते हैं, बैग भर भर के लाते हैं, और फिर बहन के यहाँ से चले जाते हैं खाली। तो वैसे मतलब हमारे तो ऐसे खाली भेजते नहीं हैं, कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर अब भाई जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से भाई को जाना था। यहाँ मिलेंगे भाई मम्मी पापा जी से पैर छू के, उसके बाद भाई चले जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं जा रहे हैं भाई। तो यहाँ वो छुएंगे मम्मी पापा जी के पैर, वो नमस्ते नमस्ते करके थोड़ी देर पापा जी मम्मी के पास बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। तो अभी हो गया है अराउंड 4 से 5 बजे का टाइम हो गया है। और हमारे ना घर पे मतलब ये वाला जो एकादशी वाला व्रत होता है होली से जो पहले आता है, उस पर ना हमारे चौलाई के लड्डू बनते हैं, मतलब वो शुभ होता है ऐसे माना जाता है। तो यहाँ पर बस मैं वही बना रही थी। मैंने क्या किया था इसको, मतलब चौलाई तो क्योंकि भुनी हुई होती है पूरी प्रॉपर, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया था घी, और उसके बाद मैंने उसमें डाला गुड़ को डालने के बाद उसमें मैंने पानी डाला 2 से 2.5 गिलास का, मतलब क्योंकि जितनी क्वांटिटी होती है, क्योंकि मेरी चौलाई 1 किलो के आसपास थी, और मैंने ना इन सभी के ही लड्डू बनाए थे। तो उसके बाद मैंने एक बड़ी कढ़ाई में सारी चौलाई ले ली थी। उधर दूसरी साइड कढ़ाई पे वो मेल्ट हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसको चाशनी बनाते हैं। तो इसको ना धीरे धीरे चलाएंगे, और ये इसके बाद जब मतलब गुड़ प्रॉपर तरीके से घुल जाएगा इसमें पानी में, इसकी अच्छे से चाशनी बन जाएगी। तो फिर उसके बाद हम इसे डालेंगे अपनी चौलाई में। गरम गरम के ही इसके बनाने होते हैं, धीरे धीरे से इसमें डालेंगे, और फिर इसको अच्छे से धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। मैंने सारे में मतलब चारों तरफ इसको थोड़ा 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 करके डाल दिया था। और अब मैं, क्योंकि गर्म है अभी थोड़ी, तो मैं इसको चम्मच से थोड़ा धीरे धीरे से चला रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए। और उसके बाद में इसे हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हाथों से ही मिक्स होता है और उसी से बनेंगे। तो मैंने एक कटोरी में ले लिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि इनको करने के लिए ना हाथों में थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छे से इनके लड्डू बन जाए। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई करके हाथों में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से इनको भरना होता है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट होती है चौलाई, तो वो बहुत ईजीली बन जाते हैं, काफ़ी ईजी हैं। और यहाँ पर बस मैं अपने लड्डू वो इसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर अब बाकी के सारे मैं अपने सारे लड्डू ऐसे ही बना लूँगी। तो यहाँ पर हमारे लड्डू बनकर हो गए हैं रेडी। तो ये 1 किलो चौलाई में कुछ इतने लड्डू बनते हैं। और यहाँ पर मैं भगवान जी का और मतलब माता रानी का निकाल के मैंने भोग के लिए अलग रख दिया है। और बस अब मैं करूँगी अपने शाम के व्रत खोलने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को अच्छे से काट लिया था घी को, और उधर हो रहा है आलू बॉयल। और बस अब मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह बना के व्रत का खाना बना के, यहाँ पर मैंने अपनी व्रत की पूड़ी बना ली है, कुट्टू सिंगाड़ी मिक्स की। यहाँ पर मेरा व्रत का खाना बन चुका है, तो मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से ये है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें। और आपको वो लोग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।